बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is most beneficent and most merciful. In our previous lecture, we discussed about question number 17, which relate to the Cartesian product. So today we will discuss the next topic, order pair problems. And in this topic, we will discuss about question number 18, which is written in practice paper. Question number 18 we write on the board. Suppose that the ordered pairs x plus comma 2 and 4 comma x minus y. Find the value of x and y. In this question, we find the value of x and y. In this question, the condition is both the order pair are equal. So first we write solution, heading, and according to given condition, that both the order pairs are equal. So x plus y comma 2 is equal 4 comma x minus y. In this question, both order pair, first order pair x plus y comma 2, then the second one is 4 comma x minus y. यानी इस क्वेश्चन के अंदर जो दो ऑर्डर पेयर के बारे में कहा गया है कि ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में क्या हैं, इक्वल हैं. तो इक्वल की कंडीशन को यूज करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना है किसकी वैल्यू को, x और y की वैल्यू. तो इक्वल की कंडीशन में जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है उसकी पहली वैल्यू क्या है, x प्लस वाई, वो इक्वल होगी सेकेंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट वैल्यू की. मीन्स के x प्लस वाई इक्वल होगा 4 के, और सेकेंड वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर पेयर की सेकंड वैल्यू इक्वल होगी सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड वैल्यू के. तो ये आपने लाइन शो कर लेनी है, इससे आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट करने में. तो x माइनस वाई इक्वल टू 2. तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम देंगे और सेकंड वाली को इक्वेशन नंबर 2 का नाम. तो दो इक्वेशन को क्या करना है, आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से आपको क्या, किसकी वैल्यू फाइंड करने को मिलेगी, x एंड y की. तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले ये देखें कि कौन सा वेरिएबल इजीली कैंसिल हो सकता है. अब यहाँ पे x है और x का कोफिशिएंट क्या है, +1. यहाँ भी x का कोफिशिएंट क्या है, +1. जबकि y का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव में.
तो इनको कैंसिल करने के लिए, यानी इन दोनों इक्वेशन को इस तरीके से हल करें कि एक थर्ड इक्वेशन बनाएं जिसमें एक वेरिएबल हो, मीन्स वो x के रिस्पेक्ट से हो या y की रिस्पेक्ट से हो। तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि x के लिहाज से इक्वेशन बनानी है कि y के लिहाज से। तो पहले क्वेश्चन को देख लें दोनों इक्वेशन में कि कौन सा वेरिएबल इजीली कैंसिल हो सकता है, यानी जिसे, तो कैंसिलिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, कैंसिल के दो बातें याद रखनी होंगी आपको। 2 पॉइंट्स क्या हैं? द फर्स्ट पॉइंट इज कि वैल्यूज सेम होनी चाहिए। द सेकंड इज साइन डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये दो बातें हैं तो हम इजीली वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब यहां देखें, यहां वैल्यूज तो सेम हैं बट साइन डिफरेंट नहीं है, यानी सेम है। जबकि दूसरे वेरिएबल में आप देखें कि दोनों वेरिएबल की, यानी y वेरिएबल है, उसमें आप देखें तो उसकी वैल्यूज तो सेम है, यानी +1 और 1 कोएफिशिएंट है उसका, आया उसके साइन डिफरेंट है कि नहीं? तो साइन डिफरेंट होने की वजह से ये y का वेरिएबल क्या होगा, इजीली कैंसिल हो सकता है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड करें। ऐड करने से क्या होगा कि +y और -y जो है वो इजीली कैंसिल हो जाएंगे। तो x का कोएफिशिएंट 1 और x का कोएफिशिएंट 1, इनको जब आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x। द सम ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ 1x एंड कोएफिशिएंट ऑफ 1x becomes 2x is equal to 4 plus 2 is equal to 6. Here 2 is the twice of x, यानी 2 मल्टीप्लाई x से हो रहा है। रूल क्या है, जब 2 एक नंबर एक तरफ मल्टीप्लाई और इक्वल के उस तरफ जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x इज इक्वल टू 3। ये x का आंसर आ गया। हमें सिर्फ x का नहीं y का भी आंसर फाइंड करना है। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 in these two equation. You will select any one of them. So write the heading for calculation of y. So first of all we will write the equation which you select. So equation number 1 applies it. इक्वेशन 1 अप्लाई करें, मीन्स लिखें उसे दोबारा, x + y इज इक्वल टू 4 एंड पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन। x की जगह आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट कर दें। प्लस का 3 इक्वल की उस तरफ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अगर ये माइनस का 3 इक्वल की उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y आल्सो। सो राइट द आंसर इन द ऑर्डर फॉर्म, x, y इज इक्वल टू, फर्स्ट राइट द वैल्यू ऑफ x which is 3, then write the value of y which is 1. So the answer of this question is 3, 1. From homework you will find the solution of question number 19 same as question number 18 of chapter number 1 practice paper. तो नेक्स्ट, तो ये ऑर्डर पेयर के क्वेश्चन थे जो आपने कंप्लीट किए। 2 ऑर्डर पेयर हैं, दोनों ऑर्डर पेयर आपस में क्या है, इक्वल हैं। इधर लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आर इक्वल।
तो ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये देख लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर पेयर उतारा, सेकंड ऑर्डर पेयर आप कॉपी करेंगे, दोनों के दरमियान में इक्वल कहाँ से पता चला, क्वेश्चन में लिखा हुआ इक्वल, वो लिख लीजिएगा। ऑर्डर पेयर जब इक्वल होते हैं, इक्वल मीन्स के फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वैल्यू सेकंड के इक्वल। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, x प्लस वाई, वो इक्वल होगी 4 के, आप उसको इसी तरीके से उतार लीजिएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सेकंड वैल्यू क्या है 2, और इसकी सेकंड वैल्यू क्या है x माइनस वाई। तो अरेंज फॉर्म में लिखें x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दोनों को इक्वेशन 1 और 2 का नाम देकर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। पहले x की वैल्यू फाइंड की, फिर y की वैल्यू फाइंड की, और आंसर को ऑर्डर पेयर में लिखी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पावर सेट। Next topic is power set. You will see this question number 20 from your practice paper 20, third part. The question is, find the power set of C, curly bracket, plus minus, multiply and divide. These are the elements of set C. So we will find the power set of C. Write the heading solution. Copy the given set. C is equal to plus, minus, multiply, divide. So write the given set in a power form. P of C, curly bracket, plus, minus, multiply, divide. So power set find करना है आपने, तो power set find करने का फार्मूला है, we write the formula to find the power set, 2 की पावर n, the power 2 की पावर n. What is n? N is the number of elements in a given set. There are 4 elements in a given set, 1, 2, 3, 4. So we write 4. 2 की power 4 means 4 times multiplied by 2. Power 4 means कि 2 को 4 times multiply करें, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. So 16 मीन्स 16 इसके क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे। तो सबसेट बनाने के लिए अरेंजमेंट का ख्याल रखना है, और अरेंजमेंट के लिए आप हर पावर सेट के स्टेप लिखेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो, कोई स्टेप आगे पीछे ना हो। तो द फर्स्ट स्टेप इज एम्प्टी सेट, द सेकेंड वन इज सिंगल, थर्ड डबल, 4 ट्रिपल, 5 फोर्थ। यानी इन स्टेप को फॉलो करते हुए हम इसके 16 सबसेट लिखेंगे। अगर कोई स्टेप भी आगे पीछे होगा तो उससे क्या होगा, 16 तो हो जाएंगे सेट, लेकिन अगर अरेंजमेंट ना हुई तो प्रॉब्लम आएगी। तो 16 सेट सबसेट बनाने के लिए फर्स्ट वी विल राइट द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। फिर क्या करना है आपने, जैसे एम्प्टी सेट आप बना लेंगे उसके बाद उस पर टिक करें कि एम्प्टी सेट आपने ड्रॉ कर लिया। देन राइट अ सिंगल सेट ऑफ ईच एलिमेंट प्लस द सेट ऑफ प्लस, द सेट ऑफ माइनस, द सेट ऑफ मल्टीप्लाई, द सेट ऑफ divide. So we done this. The next step is double. डबल स्टेप के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट क्या है प्लस,
उसका पेयर बना बना के लिखेंगे उससे अगले वाले एलिमेंट्स के साथ, यानी प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड। नॉट कंसीडर द प्रीवियस वन। अब आपने क्या लेना है, सेकंड एलिमेंट लेना है। अब सेकंड एलिमेंट के एलिमेंट ड्रॉ करें और पेयर बना के लिखें, माइनस मल्टीप्लाई और माइनस डिवाइड। पीछे प्लस के साथ ऑर्डर पेयर नहीं, इसका पेयर नहीं बनाएंगे आप। फिर नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहां कॉमा जब जी डबल कंप्लीट हो गया। डबल के बाद ट्रिपल। ट्रिपल के लिए क्या करेंगे, लास्ट वाले एलिमेंट्स की जगह फिंगर रखें, जो एलिमेंट बच जाएंगे उसका ट्रिपल का सेट बना के लिखेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई। फिर सेकंड लास्ट पर फिंगर रखें, जो एलिमेंट बच गए उसे आप कॉपी कर लें, प्लस माइनस डिवाइड प्लस माइनस डिवाइड। आपने सेकंड इग्नोर किया, आप सेकंड करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, देन फर्स्ट माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। जब ट्रिपल कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में क्या है, फोर्थ। फोर मीन्स राइट द क्वेश्चन सेम। यानी फोर्थ में क्या करना होगा, क्वेश्चन को दोबारा एज इट इज कॉपी कर लेना है। तो ऑर्डर पेयर सॉरी पावर सेट के लिए पहले क्वेश्चन लिखा, फिर पावर सेट, यहाँ फाइंड क्या कर रहे हो, पी ऑफ सी। पी ऑफ सी मीन्स पावर सेट ऑफ सी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का पावर सेट फाइंड कर। पावर सेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले फार्मूला याद रखना है कि जब भी पावर सेट मालूम करने को कहा जाएगा तो आपने फार्मूला क्या लिखना है, 2 की पावर n। 2 की पावर n, n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है जो सेट के अंदर, 1 2 3 4, 4 लिखा। 2 की पावर 4 मीन्स 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो उससे हमें ये पता चलेगा कि इसके कितने सबसेट बनने हैं। उस सबसेट बनाने के लिए आपको स्टेप को फॉलो करना होगा। यानी सबसे पहले आपको एम्प्टी सेट ड्रॉ करने, फिर सारे एलिमेंट्स के सिंगल सिंगल सेट ड्रॉ करने। जब सिंगल ड्रॉ हो जाए फिर डबल। डबल किस तरीके से, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, फिर माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई बाय डिवाइड। ट्रिपल के लिए क्या करना पड़ेगा, फिंगर रखनी है, लास्ट से शुरू कीजिएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई बाय डिवाइड। और फोर्थ में क्या करना पड़ेगा, सेम एज इट इज क्वेश्चन को कॉपी कर लेना। एक बात, अब इस स्टेप, अब यहाँ पे n कितने थे, 4। अगर n यानी 3 एलिमेंट्स हों तो 2 की पावर 3 मीन्स 8। जितने एलिमेंट उतने स्टेप्स आएंगे। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन में आप ट्रिपल स्टेप तक जाएंगे। अगर 2 की पावर 2 हुई तो मीन्स 4 सबसेट बनेंगे। 2 मीन्स यानी एम्प्टी और सिंगल, 2 स्टेप इसमें फॉलो करेंगे। डबल तक लेकर आ जाएंगे आप, डबल स्टेप हो। अगर 2 की पावर 1 हुई तो सिंगल तक, 2 की पावर 0 हुई तो एम्प्टी सेट तक बनेगा। ये इसे आपने कंप्लीट करना है। इस होमवर्क क्या है, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21, 20 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेम एज क्वेश्चन नंबर 20 पार्ट 3। So here the end of the chapter. चैप्टर एंड हो गया। चैप्टर नंबर 1 हमने एंड कर लिया। अब हमारे पास कौन सा चैप्टर है स्टार्ट करने के लिए, वो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है सिस्टम ऑफ रियल नंबर, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। इस चैप्टर में हम बेस, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट उसके बारे में पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से उसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पॉसिबल है। तो टॉपिक में सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या, इस चैप्टर से पहले इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। फोर एक्स क्यूब, 4x cube. The name of x is base. Which one is the base? X is a base. स्टार में जो लिखी होगी बेस से पहले उसको क्या कहेंगे? कोफिशिएंट। जो बेस के ऊपर है उसको आप पावर भी पढ़ते हैं। We will read it as a power and or exponent. We will read it power as or exponent. तो तीन चीजें, कोफिशिएंट, बेस, एक्सपोनेंट। कोफिशिएंट, बेस, एक्सपोनेंट। बेस आइडेंटिफाई हो गई तो कोफिशिएंट पता चल जाएगा, बेस आइडेंटिफाई होगी तो पावर भी पता चल जाएगी। सो हियर द एक्सपोनेंट is 3, base is x and the coefficient is 4. Another example is here I write the alphabet x in which we decide which one is a coefficient and which one is a exponent. Base, अब यहां कुछ नहीं लिखा, जब कुछ नहीं लिखा तो आप इसको क्या कहेंगे? इसको एक्सपोनेंट कहेंगे। 1 इसी की एक्सपोनेंट भी आ गई। बेस से पहले कुछ नहीं है तो क्या कंसीडर करेंगे? 1 ही इसका क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। और हियर इज अ बेस। ठीक इस तरीके से आप एक्सरसाइज नंबर 2.2 कि क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कर लेंगे। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये तो अल्फाबेट भी थे। अगर लेट सपोज एक नंबर लिखा हुआ है 7 की पावर क्या है? 5। तो 7 इज अ बेस एंड 5 इज अ एक्सपोनेंट। तो इस तरीके से अगर नंबर में बेस और कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट आएगा उसमें भी आपने सेम इसी तरीके से करना है। तो नंबर क्या है? बेस ये 7 और एक्सपोनेंट क्या है? 5। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 उसके तीनों पार्ट आप कंप्लीट कर लेंगे। इंट्रोडक्शन में सेकंड टॉपिक है वो आइडेंटिफाई द पॉजिटिव रियल नंबर एंड नेगेटिव रियल नंबर। कि पॉजिटिव रियल नंबर क्या होते हैं और नेगेटिव रियल नंबर क्या होते हैं। एग्जाम्पल देना समझे इसको जरा। 102 द पावर इज 4 विच इज एन इवन नंबर। Another example is -102 the power is 3 which is an odd number. उसने ये कहा है कि इसको 102 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? अब आप कैलकुलेटर से उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सिर्फ इतना बताना है कि पॉजिटिव रियल नंबर आंसर है कि नेगेटिव रियल नंबर आंसर। तो आसान टेक्निक क्या है? अगर बेस पॉजिटिव है, बेस क्या है? और ये बेस है, बेस क्या है? पॉजिटिव। अगर बेस पॉजिटिव है तो पावर इवन हो या ऑड हो, आंसर हमेशा क्या आएंगे? पॉजिटिव रियल नंबर। सवाल यहां पर रेज होता है कि अगर बेस नेगेटिव हो, बेस नेगेटिव हो तब आंसर क्या आएगा? तो उसके लिए आप पावर को देखें कि पावर ऑड में है कि इवन में है। अब यहां पर बेस किस में है? माइनस में।
अगर बेस माइनस में है, दोनों के देख लें, दोनों की बेस किस में, माइनस में, तो फिर आप उसकी पावर को देखें। इस एग्जाम्पल में पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव रियल नंबर आएगा। यानी मैं -102 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो आंसर देखें माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो इतनी वर्किंग करने से बेहतर यह है कि आप डायरेक्टली और पावर को देखें। अगर पावर ऑड नंबर है तो आप डायरेक्टली बता दें कि कौन सा है, नेगेटिव रियल नंबर। और अगर बेस नेगेटिव है तो और पावर क्या हो, इवन हो। बेस नेगेटिव हो और पावर क्या हो, इवन नंबर हो। पावर क्या हो, इवन, इवन है तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो बेस अगर नेगेटिव हो तो क्वेश्चन फिर माइंड में लेकर आए कि क्या करना है इसका, कि आप उसकी पावर को देखें। अगर पावर ऑड है तो नेगेटिव, अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। यानी मैं -102 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। क्लियर है जी? तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 2 और उसके 1, 2 और 3 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ और बता दें इसमें कि 4, 3 की पावर 3 या 2 लिख लो। यह नहीं करना है कि अब इसकी मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से पॉसिबल, कि क्या करना है। सबसे पहले हमेशा याद रखें, पहले पावर कैलकुलेट करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 रिमेन सेम, 4 9 जा 36। पहले पावर कैलकुलेट करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर्स। और इस तरीके से नहीं कि पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 12 फिर स्क्वायर, ये प्रोसेस रॉन्ग है। विच वन इज द बेस्ट, कि पहले पावर कैलकुलेट करेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 यही है आपके पास, उसमें यही एग्जाम्पल इसी तरीके से है कि विच वन इज द बेस्ट वन ऑप्शन, कि पहले क्या करना है आपने, कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से आप कंप्लीट कर लेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये एक्सरसाइज ही है 2.2 ही चल रही। फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। लेट सपोज एग्जाम्पल देखिए, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए कौन सा लॉ बताया कि अगर सेम बेस हो, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर को ऐड कर लिया जाता है। सेम बेस क्या है, ए, द बेस इज सेम एंड also multiply, then the power will be added। बेस 2 से ज़्यादा भी हो सकती, यानी m n p। तो आपने बेस को 1 टाइम लिखा और उनकी पावर को ऐड कर देंगे याद। तो एग्जाम्पल समझिएगा। पहले तो आपने जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन कर हेडिंग डालेंगे, सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद दोबारा क्वेश्चन कॉपी करेंगे। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद इस पर देखेंगे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। सेम बेस है, बेस क्या है 5, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही है, पावर ऐड होगी, तो यानी ये रूल अप्लाई करेंगे। तो रूल को आप यहाँ पे ब्लैक पेन से उतारेंगे और बॉक्स में बंद करते हैं। फिर इक्वल, अब स्टेप वर्किंग शुरू हो रही है। तो सेम बेसिस को कितने टाइम लिखेंगे, 1 टाइम। वी विल राइट द सेम बेसिस इन 1 टाइम एंड ऐड द पावर 4 + 2। द आंसर इज 5 की पावर 6। तो सेम बेसिस का रूल अप्लाई किया कि जब सेम बेस हो और मल्टीप्लाई हो रही है, पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अनदर एग्जाम्पल,
ए क्यूब बी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए की पावर 1 बी स्क्वायर सी क्यूब. Here there are different bases which are same. So first we write the heading simplification and write the question same. क्वेश्चन दोबारा कॉपी किया. सेम बेसिस को आपने क्या करना होगा, सबसे पहला काम, क्योंकि इसमें देखें एक से ज़्यादा बेस, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी भी 2 बार आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, सेम बेसिस को एक जगह पे लिखना है. लिखने के बाद अभी देखें बेस सेम है, आप रूल अप्लाई करवाएं. ए की पावर एम ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन. तो सेम बेस है, 1 टाइम लिखा, 3 + 1 2 + 2 2 + 3. Here 3 + 1 की पावर 4 मल्टीप्लाई b 2 + 2 4 मल्टीप्लाई c 2 + 3 5. So we write in 3 alphabets in a combined form by exclude the multiple symbol e की पावर 4 b की पावर 4 और c की पावर 5. यानी कि आंसर को कंबाइंड फॉर्म में लिखना है. कंबाइंड फॉर्म में कि आपने मल्टीप्लाई का साइन यहां पर ख़त्म कर देना. सो इस लॉ के मुताबिक जो क्वेश्चन आप होमवर्क से करेंगे, तो होमवर्क क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 से 7. होमवर्क असाइनमेंट क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 वो आपने कंप्लीट कर लेने. 4 5 6 7 सेम इस लॉ के मुताबिक होंगे, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर. नेक्स्ट जो है वो कौन सा क्वेश्चन लॉ है, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट. मीन्स कि जब कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी होल पावर फाइंड करनी हो, तो क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे. ए की पावर एन मल्टीप्लाई बी की पावर एन. और करके एक और एग्जांपल और फार्मूला देख लें कि 2 से ज़्यादा अगर आ जाए, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई बाय डी की होल पावर है. मीन्स के इन 4 के ऊपर, यानी 4 वैल्यूज़ के ऊपर अलग अलग आप पावर देंगे. ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन और डी की पावर. तो इसकी एग्जांपल समझिए. 3xyz होल पावर 3. सिंप्लीफिकेशन की हेडिंग डाल लीजिए. उस सिंप्लीफिकेशन से क्या मिल, दोबारा आप क्वेश्चन उतारें. 3xyz होल क्यूब. जब होल क्यूब है इट मीन्स के इस पर फार्मूला आप अप्लाई कर दें. ए मल्टीप्लाई बी की होल पावर एन मीन्स के ए की पावर एन मल्टीप्लाई बाय बी की पावर एन. जितनी मर्जी अंदर वैल्यूज हो आप ये वाला फार्मूला यूज़ किया करें, ए मल्टीप्लाई बाय बी की पावर एन. इससे ये पता चला कि आपने क्या करना है, अब इसको सेपरेट करना है. यानी 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई वाई की पावर 3 मल्टीप्लाई जेड की पावर 3. 3 का क्यूब मीन्स के 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें. एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब. तो 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 और इनको कंबाइन करके लिख लें. एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड. इस तरीके से ये लॉ अप्लाई करना है. देख लीजिए कि होल पावर हो तो क्या करना है, उसको सेपरेट करना है. तो होल पावर के जितने क्वेश्चन नंबर होमवर्क टास्क जो इस रूल का है वो क्वेश्चन नंबर कौन से हैं जी, 8 9 10 11 और 12. एक असाइनमेंट भी है इसी रोल से रिलेटेड है, वो एक्सरसाइज नंबर 2.7 और उसका क्वेश्चन नंबर है
3 4 2 3 4। इसी पैटर्न पर ये वाले भी क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लेने हैं, यह असाइनमेंट हो गया आप। जब आप एक्सरसाइज 2.7 करेंगे तो ये भी आपने कंप्लीट कर लेंगे। तो ये लॉ हो गया। इस तरह हमारी कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी? 2.2 कंप्लीट हो गई। जितने भी लॉ हैं ब्लैक पेन से ज़रूर लिखिएगा जब भी क्वेश्चन करें, ठीक। फिर एक्सरसाइज चेंज 2.3। अच्छा 2.3 में जो लॉ है वो हमारा कौन सा? थर्ड लॉ, लॉ ऑफ द पावर ऑफ अ पावर। लॉ ऑफ द पावर ऑफ अ पावर मीन्स ए पावर की पावर, जब पावर के ऊपर पावर और बीच में मल्टीप्लाई ब्रैकेट आ जाए तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है। ये दो पावर हैं, अगर एक साथ 3 पावर आ जाए तब भी ये क्या होंगी? मल्टीप्लाई होंगी, बशर्ते कि कंडीशन क्या है कि बीच में ब्रैकेट होनी चाहिए, बीच में ब्रैकेट की सिंबल होनी चाहिए। अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई आप पावर को नहीं कर सकते, ठीक। एग्जाम्पल समझिए। टू की पावर 2 फिर 2, ये 2। एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल है 2 की पावर 2, 2 की पावर फिर होल पावर 2, फिर देन होल पावर 2। इसमें 2 पावर है, इसमें कितनी पावर है? 3। इन दोनों पावर के दरमियान में कौन सी सिंबल है? ब्रैकेट है। तो सबसे पहले तो आपने क्या लिख लेना है? सिंप्लीफिकेशन। 2 की पावर 2 होल पावर 2। रूल कौन सा है? पावर की पावर। तो फार्मूला आप लिख के ए की पावर m की होल पावर n क्या होता है? m मल्टीप्लाई बाय n इक्वल टू, ये वाले जो 2 है मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर पावर से, 2 2 ज़ा 4 विच इज इक्वल टू 16। 16 कैसे आया? 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आंसर 16 आ जाए। इस एग्जाम्पल में क्या है जी? कितनी पावर है? 3 पावर्स। रूल वही लिखे हैं आप, 3 पावर्स का रूल लगा दीजिए। ए की पावर m एंड p मीन्स बेस उतारी और पावर को आपस में मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 टू द 4, 4 टू द 8। ये 2 की पावर 8 ये आपने कैलकुलेट कर दिया, यानी 256। 2 की पावर 8 कितनी होती है? 256। इस तरीके से जो होम टास्क है वो आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इसी पैटर्न पर होंगे। और इसका एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, इस लॉ से रिलेटेड है, वो है एक्सरसाइज नंबर 2.7 क्वेश्चन नंबर 14। उसमें क्या होगा? अब देखें, अगर ब्रैकेट हो तो पावर मल्टीप्लाई होती है। लेट सपोज ये एग्जाम्पल लिख दी, इसी को मैं यूँ लिख दूँ, लेट सपोज ये, तो इन दोनों में फ़र्क है। पावर के दरमियान में ब्रैकेट है, पावर के दरमियान में कुछ नहीं। जब पावर के दरमियान में ब्रैकेट होगी तो पावर पावर मल्टीप्लाई होंगी, तो ये हो जाएगा 2 टू द 4। लेकिन अगर पावर के दरमियान में ब्रैकेट नहीं है तो फिर 2 की पावर कैलकुलेट करें, यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। ये 2 ये वाला उतारा, इस 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पावर की पावर फाइंड करेंगे। पावर पावर मल्टीप्लाई होती है तो ब्रैकेट की वजह से हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 की 3 टाइम्स आप क्या करेंगे? पावर कैलकुलेट, 2 टू द 4, 4 टू द 8। दोनों के आंसर में डिफरेंस देख लेना। क्लियर हो गया जी? इस तरीके से आपने कौन कौन से क्वेश्चन 1 2 3 4 और 2.7 का 14। जी नेक्स्ट नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ क्वेश्चन ऑफ पावर्स।
पावर्स। ये हमारे पास लॉ है जी 5। लॉ क्या है कि जब सेम बेस डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। सेम बेस जब डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर को क्या करते हैं, माइनस। और करके अगर सेम बेस हैं, डिवाइड भी हो रही हैं, लेकिन नीचे वाले की पावर माइनस में, तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस। तो दोनों में फ़र्क याद रख लें कि अगर नीचे माइनस में रूल तो अप्लाई किया, माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, प्लस है तो ऊपर जाके माइनस, माइनस है तो ऊपर जाके पावर प्लस हो जाएगी। सेम बेस डिवाइड हो रही हो, सेम बेसिस अगर डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर नीचे वाली ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, सेम बेस। तो इसकी एग्जाम्पल समझ लीजिए। 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 2। सिंप्लीफिकेशन की हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन कॉपी करेंगे। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद इस पर देखें रूल अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल देखें आप, बेस सेम है, डिवाइड भी हो रही हैं। जब सेम बेस डिवाइड हो रही हो तो ये रूल आप लिखें, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इज इक्वल टू, बेस को 1 टाइम लिखा m माइनस 1। ये रूल अप्लाई करना है तो इसे ब्लैक पेन से लिख लेंगे। फिर इक्वल स्टेप शुरू हो गए जी, बेस सेम है, 1 टाइम लिखें, प्लस का 2 पावर ऊपर जाकर माइनस होगी, 7 माइनस 2, 3 की पावर 5 यानी 243, ये इसका आंसर है। और करके पावर निकालना चाहें निकाल सकते हैं, वरना ये भी आंसर सही है। तो सेम बेस का रूल अप्लाई किया कि जब सेम बेस में डिवाइड हो रही है पावर माइनस होती है। इस तरीके से आपने कौन कौन से क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे 2.3 के इस एग्जाम्पल से। आपके 5, 6, 7 उसमें से यही है कि सेम बेस जब डिवाइड होती हैं उसकी पावर को आप क्या करेंगे, माइनस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 21 x की पावर 3 y की पावर 4 7 x की पावर 2 y की पावर 2। इसको क्या करना, अभी इसमें बेस 1 है, इसमें वेरिएबल भी आ गए और नंबर भी आ गए। तो इसका क्या करने का तरीका वो भी समझ लीजिए। पहले तो आप क्वेश्चन कॉपी करें, क्वेश्चन कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब देखें इस पे, पहले तो ये देखें कि बेस सेम है कि नहीं, तो देखा x और x बेस सेम है, y की बेस सेम है। तो बेस जब सेम है तो पहले उसको सेपरेट कर लें, मल्टीप्लाई x x बेस सेम का रूल अप्लाई करें। देखिए बेस सेम है, डिवाइड हो रही है पावर माइनस, तो फार्मूला लिखें आप, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n m माइनस, ठीक। नंबर कैंसिल हो रहे हैं, पहले माइनस से माइनस कैंसिल, ये देखिए 7 × 7 7 3 × 21, माइनस से माइनस। अब देखें माइनस को माइनस कैसे कैंसिल करते हैं, ये देखिए बिल्कुल एज वहाँ से कैंसिल करना है, यहाँ से आप 3 इक्वल मल्टी, बेस सेम है, 1 टाइम कॉपी करें, 3 लिखा, प्लस का 2 ऊपर जाके माइनस का 2 मल्टीप्लाई, प्लस 2 ऊपर जाकर माइनस 2, 3 माइनस 2 1 2, कंबाइन करके लिख लें, आंसर आ जाएगा। ये आंसर को बॉक्स में लिखना है। इस तरीके से आप कौन सी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 तक, ये होमवर्क है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 तक आप इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, एक्सरसाइज नंबर 2.3 दी एंड हो गया इसका। इसे आपने प्रैक्टिस भी करनी है, इसको कंप्लीट भी करना है इसको, ठीक है। तो कितने लॉज थे, लॉ ऑफ
आपने कौन कौन से लॉज पढ़ लिए जी? लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर, लॉ ऑफ क्वेश्चन ऑफ पावर। तो ये आपने कंप्लीट कर ली। ये हमारे पास लॉ नंबर 4 है। 4 लॉ आपने कंप्लीट किए हैं। 4 लॉ मीन्स कि 2 लॉ आपने 2.2 में कंप्लीट किए हैं, 2 लॉज में वो 2.3 में कंप्लीट किए हैं। लॉ को पहले समझें, उसकी प्रैक्टिस करें, जो एग्जाम्पल आपको समझाई गई हैं पहले उसके ऊपर फोकस करें। उसको जितनी बार आप 3 बार 4, जब तक उस पर ग्रिप आपकी मजबूत नहीं होगी उस वक्त तक आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाओगे। पहले कोशिश करें एग्जाम्पल को फोकस करें, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आएँ। और जितने मैंने होमवर्क के क्वेश्चन दिए फिर उसको अटैम्प्ट करें, उसको फेयर करें। जितने आंसर हैं ब्लैक पेन से लिखें, जितने फार्मूले यूज़ किए जा रहे हैं उसको ब्लैक पेन से लिखें, प्रोमिनेंट करें और इक्वल का साइन ज़रूर लगाइए। और हेडिंग भी आपने सिंप्लीफिकेशन की डालनी है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप गौर से देखिएगा सिंप्लीफाई लिखा हुआ है। अगर सिंप्लीफाई लिखा हुआ है तो सिंप्लीफिकेशन आपने हेडिंग डालनी होगी। ठीक है, होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा होमवर्क प्रॉपरली मुकम्मल करें इसको। ठीक है, और ताकि 15 अगस्त के बाद जो है वो कॉपी आपकी सबमिट होना शुरू हो जाएंगी। तो काम आपने अपडेट करने, इंडेक्स में ज़रूर आपने लिखें डेट वाइज पूरा। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।